बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ग़ुलाम मुर्तज़ा। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो हज एग्रीमेंट हुआ है, एनुअल हज एग्रीमेंट 2025 के लिए जो हुआ था, हज 2025 के लिए, उसको मैं इंशाल्लाह इसमें एक्सप्लेन करूँगा। और इस साल जो 2026 में जो उन्होंने डाटा अपलोड किया एनटीएस ने, और चाहे उन्होंने वर्ड की फॉर्म में एक फ़ाइल शेयर की, उसमें जितने भी एग्रीमेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इससे पहले बाकी भी जितने एग्रीमेंट्स थे वो इस साल इसमें वैसे शामिल उन्होंने नहीं किए, लेकिन एहतियातन फिर भी आप उन सबको रिवाइज़ कर लें। अब इसमें जो जो एग्रीमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एनुअल हज एग्रीमेंट है, इसके अंदर 22 पेज हैं और इसमें ना 3 वर्जन है, इंग्लिश में है, उर्दू में है और अरबी में है। आप जस्ट इंग्लिश में याद कर लें या उर्दू में याद कर लें। मैं अब उर्दू में जो होगा उसके 12 आर्टिकल्स हैं उसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपने ये जो लेटर है इसको आपने देखना है, इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। इसके अलावा ये एनुअल एग्रीमेंट है, इसमें 12 आर्टिकल्स हैं, इसके 10 पेज हैं। ये मैं इंशाल्लाह भी आपको के साथ शेयर करूँगा, इसको हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। इसके अलावा ये तफवीज एग्रीमेंट है, इसका जस्ट उन्होंने एक पेज जो है ना शेयर किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ इसने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, अस्सलामु अलैकुम डियर ब्रदर्स, काइंडली प्रोवाइड अस विद एन ऑफिशियल लेटर थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें से ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के थ्रू उन्होंने लेटर लिखा था, ऑफिशियल लेटर थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रिगार्डिंग द ऑथोराइज्ड पर्सन टू साइन the Hajj agreement and the person delegated to sign the pilgrimage तफवीज एग्रीमेंट। ठीक है, तो तफवीज एग्रीमेंट के लिए ऑफिशियल लेटर किसके थ्रू लिखा गया था? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें से ये क्वेश्चन वो बना सकते हैं, तो इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा ये तवाफ़ा कंपनी का एग्रीमेंट है, इसके ऊपर मैंने वैसे एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, उसको भी आप देख लें। इसके 12 पेजेस हैं, इसको बेशक आप प्रिंट आउट करके इसी को आप तैयार कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरह से देख लें। इसमें कितनी क्लासेस हैं ये सारी आपने इसमें देखनी है। इसमें पूरा जो है एग्रीमेंट है तवाफ़ा कंपनी का, इसके अंदर हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। ये देखें, मिना मोनूमेंट लेवल डी है, अच्छा जी, इसके अलावा मुज़दलिफ़ा है, अराफात है, ये सारा कुछ इसके अंदर है। होली साइट्स, फूड सर्विसेज हैं, ये जितने भी एग्रीमेंट हैं इस तवाफ़ा कंपनी के अंदर ये सारे मौजूद हैं। इसको आपने अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो हमारा फोकस है वो है हज एग्रीमेंट 2025। ठीक है, तो इसके लिए ये जो पहला लेटर है इसको देख लेते हैं। जी, ये लेटर जो है ये 13 जनवरी 2025 को लिखा गया, और जो हमारे पास इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इसकी डेट बनती है 13 रजब 1446। तो इसमें देखें डेट्स दोनों की सेम है, 13 इधर भी 13 जनवरी 13 रजब। तो अब देखें, इसको याद करने का आसान तरीका है, जनवरी में जीम भी होता है, रे भी होता है, रजब में जीम भी है, रे भी है। तो इस तरीके से इसको आप जहन में रख लें। वो 1446 सन हिजरी है, 2025, 13 जनवरी 2025 को लिखा गया, 13 रजब 1446 हिजरी को लिखा गया। और इसका जो लेटर नंबर है वो है नंबर 2N23/2024 हज। ठीक है, तो ये उसके लिए जो है ना ये उसका लेटर था जो उन्होंने को मेल आई थी उसके मुताबिक है। और ये कहाँ से लिखा जा रहा है? ऑफिस ऑफ पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान, ओपैप, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हज, कंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, पीओ बॉक्स नंबर 182 जद्दा 21411। तो टेलीफोन नंबर ये लिखा हुआ है, इसको देख लेना है। अब ये सेक्शन ऑफिसर HP मोरा इस्लामाबाद, ठीक है, इसको लिखा जा रहा है, यहाँ से लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है। और ये सब्जेक्ट इसका क्या है? एनुअल हज एग्रीमेंट फॉर हज 2025। तो इसको देख लेते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू सबमिट हेयर विद अ कॉपी ऑफ एनुअल हज एग्रीमेंट फॉर हज 2025। तो इसको आपने देख लेना है। 2025 के लिए हुआ था, साइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी पाकिस्तान, ठीक है, एंड मिनिस्टर फॉर हज एंड उमरा द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इनके दरमियान जो है ना ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये साइन हुए हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा जो KSA, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने साइन किया था। द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 12 जनवरी 2025। तो ये साइन कब हुए थे? 12 जनवरी 2025 को। और लेटर कब लिखा गया था? 13 जनवरी 2025 को, यानी एक दिन बाद लिखा गया।
तो इसको अभी आपने याद रखना है। इन अ ब्रीफ सेरेमनी अटेंडेड बाय द ऑफिसर्स फ्राम बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड से ऑफिसर्स ने एक सेरेमनी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने जिसमें उन्होंने अटेंड किया था, और कॉपीज ऑफ द अनऑफिशियल इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ एग्रीमेंट आर आल्सो इनक्लोज्ड हियर विद। तो इसमें इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन की कॉपीज़ भी इसके अंदर शामिल हैं। लिखा किसमें गया था? ऑफिशियली लिखा गया था अरेबिक लैंग्वेज में। कॉपीज ऑफ द अनऑफिशियल इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ एग्रीमेंट आर आल्सो इनक्लोज्ड हियर विद। तो ये अरबी में हुआ था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये लिखा हुआ है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये उर्दू इसका ट्रांसलेशन है जिसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ये इसका अरबी है, ये ओरिजिनल ये लेटर है, ठीक है। तो और ये उसका उन्होंने जो लेटर लिखा था उसका एक मिनट, ये हाँ जी ठीक है, ये इसमें उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है। तो इसमें जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो ये है: 13 रजब 2025, ठीक है, 14 रजब 1446, ठीक है, और इसका जो है ना बैग और ईमेल के थ्रू ये जो है ना वो सेंड किया गया ओपैप से मिनिस्ट्री की तरफ, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर HP मोरा, इंटरफेथ हारमनी इस्लामाबाद, और ये इसका जो था एग्रीमेंट जो था उसके कॉपी इन्होंने भेजी थी। और किसने भेजे हैं जी? अजीज़ुल्लाह ख़ान, डिप्टी डायरेक्टर हज। तो डिप्टी डायरेक्टर हज अजीज़ुल्लाह ख़ान साहब ने जो है ना ये लेटर लिखा था, और कॉपी किसको भेजी गई थी? मिनिस्टर मोरा, सेक्रेटरी मोरा और हज मोरा, ठीक है जी। तो इसको आपने याद कर लेना है और इसका ये लेटर नंबर भी याद करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं एनुअल हज एग्रीमेंट। अब इसमें जो याद करना है आपने, एक तो ये लेटर याद करना है, ये वाला, ठीक है, और ये एनुअल हज जिसमें 12 आर्टिकल्स हैं, इसको आपने याद रखना है। 12 कितने आर्टिकल्स से वो पूछा जा सकता है? 12 आर्टिकल्स हैं। और तफवीज में जस्ट ये लिखना है कि किसके थ्रू लेटर लिखा गया था साइन करने के लिए एग्रीमेंट के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। और ये तवाफ़ा कंपनी 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 का ये 4th, ये 4 फाइल्स हैं, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। जस्ट यही जो उन्होंने शेयर किया NTS ने, इसी के ऊपर आपने फोकस करना है। तो अभी हम चलते हैं उर्दू में जो उसने लिखा है, इसमें से क्या क्या बन सकता है। हज के साल 1446 के लिए इंतजाम के माहदे की तफसीलात इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के हज उमूर के वफ्त और सऊदी अरब की वजारत हज उमरा के दरमियान हुआ, ठीक है। ये जो लेटर में लिखा हो तो बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है। सऊदी अरब की हुकूमत जिसे इस मुआहदे में वजारत हज उमरा पहला फ़रीक की नुमाइंदगी हासिल है। तो ये भी आपने याद रखना है, जो वजारत हज उमरा है किसकी, मैं इसको ना ये कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये इसको आपने याद करना है। पहला फ़रीक है कौन है? वजारत हज उमरा सऊदी अरब की तरफ से। और दूसरा फ़रीक हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की हुकूमत है, दूसरा फ़रीक जिसकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है? वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमनी मोरा। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मौजूद ताल्लुकात को मजबूत करने और हज के मुक़द्दस मनासिक की अदायगी के लिए दूसरे फ़रीक के मुल्क यानी हमारा पाकिस्तानी मुल्क से आने वाले आज़मीन हज के उमूर को मुनज़्ज़म करने की ख्वाहिश के तहत, जो कि पहले फ़रीक के मुल्क के नाफिज़ कवानीन और ज़वाबित के तहत होगा और दोनों फ़रीक़ैन की कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम के साथ होगा, दर्ज झेल पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 है तारीफ़ात। इसमें तारीफ़ आर्टिकल नंबर 1 में तारीफ़ की गई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या है तारीफ़। हाँ जी, तारीफ़ में क्या है? दफ्तर या हज उमूर का दफ्तर क्या है? ये दूसरे फरीक के हुज्जाज यानी पाकिस्तान के हुज्जाज की नुमाइंदगी करने वाला सरकारी इदारा होगा, जिसको उपैप कहते हैं हम, जो आज़मीन के आने से पहले सऊदी अरब पहुँचेगा ताकि तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ इंतजामात करे और उनके लिए ज़रूरी खिदमात का बंदोबस्त करे। तो दूसरा फरीक जो है ना दफ्तर हज उमूर का दफ्तर है। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 2 क्या है? मुआहदे का दायरा कार क्या है? अब मुआहदे के दायरे कार में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? ये मुआहदा दूसरे फरीक के मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले और उसकी शहरियत रखने वाले आज़मीन हज के उमूर को मुनज़्ज़म करेगा जो हज साल 1446 के लिए आएंगे। अब तो 1447 के लिए जाएंगे, पहले ये 2025 में हुआ था इसलिए 1446 लिखा हुआ है। ये मुआहदा किसी और कौमियत के अफराद या सऊदी अरब के अंदर रहने वाले इस शहरियत के हामिल अफराद के हज उमूर को मुनज़्ज़म करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। यह मुआहदा किसी और कौमियत के अफराद यानी पाकिस्तान के अलावा किसी और के लिए नहीं होगा, और या सऊदी अरब के अंदर रहने वाले उस शहरियत के हामिल यानी जो पाकिस्तान से हैं लेकिन हैं सऊदी अरब में, तो उनके लिए भी नहीं होगा कि वो उधर ही रहते हुए वो हज करेंगे। नहीं जी, पाकिस्तान है कि यहाँ से उनकी फ़्लाइट जाएगी, इस तरीके से वो करेंगे। इसके बाद क्या है? आर्टिकल नंबर 3 ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी जी? फ़रीक़ैन के दरमियान मुफीद और मुश्तरका ताउन को यकीनी बनाने के लिए दोनों दर्ज झेल इक़दामात करेंगे।
आर्टिकल नंबर 3 में जिम्मेदारी है, आर्टिकल नंबर 1 में डेफिनेशन है, 2 में मुआहदे का दायराकार है और 3 में क्या है, जिम्मेदारियाँ हैं। तैयारी का इजलास क्या है जी, पहले क्या काम करेंगे, तैयारी का इजलास करेंगे, दफ्तर के अराकीन का तयन करेंगे, कितने अराकीन होंगे। और अच्छा जी, ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहला फरीक हज के मौसम से पहले कम अज़ कम एक तैयारी का इजलास मुनक्किद करेगा। पहला फरीक यानी सऊदी अरब की तरफ से जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ वजारत हज उम्रा है, उसने क्या करना है, एक इजलास मुनक्किद करना है ताकि दूसरे फरीक यानी पाकिस्तान यानी हज उमूर के दफ्तर के साथ गुज़िश्ता मौसम में दरपेश मसाइल पर बातचीत करे और हज साल 1446 के लिए अमली मनसूबे पर गुफ्तगू करे। ये इस इजलास के नतायज की तफसीलात पर मबनी एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। तो ये अपनी कम अज़ कम एक तैयारी का इजलास मुनक्किद करेगा। कौन करेगा, पहला फरीक। ये आपने याद रखना है, एक तैयारी का इजलास, ठीक है। उसके बाद दफ्तर के अराकीन का तयन। दूसरा फरीक यानी पाकिस्तान अपने हज उमूर के दफ्तर के अराकीन की फहरिस्त तैयार करेगा और सऊदी अरब की वजारत खारजा और वजारत हज उम्रा को उनके नाम, ओहदे, मुआहदे पर दस्तखत के 10 दिन के अंदर फराहम करेगा। यानी मुआहदे का दस्तखत कब हुए थे, 13 जनवरी को, 12 जनवरी 2025 को हुए थे। यानी 10 दिन के अंदर अंदर फराहम करेगा। क्या, किस किस को देगा, सऊदी अरब की वजारत खारजा को देगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, ठीक है। इनको उनके नाम देगा और ओहदे देगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके बाद और 10 दिन के अंदर अंदर, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, आर्टिकल 4 के हज उमूर का दफ्तर। हज उमूर का दफ्तर मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क से आने वाले तमाम आज़मीन की जिम्मेदारी लेगा। यानी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो उपैब का दफ्तर है, अपने मुल्क से आने वाले तमाम आज़मीन की जिम्मेदारी लेगा, चाहे वो दफ्तर के बराह रास्त तहत हों या उसके मातहत एजेंसियों या कंपनी के तहत, यानी जो सरकारी तौर पर आ रहे हो या प्राइवेट तौर पर, सबकी ये जिम्मेदारी इन कवानीन और ज़ाबित के मुताबिक होगी जो हर इदारे के हुकूक और जिम्मेदारियों का तयन करते हैं। दफ्तर को दर्ज झेल उमूर की पाबंदी करनी होगी। कौन कौन से हैं जी, अब इसमें आपने याद करना है, हाजियों के ममलिकत में आने से पहले यानी सऊदी अरब में पहुँचने से पहले 15 शाबान तक इनकी मालूमात नुसुक मसार प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाएंगी। अब ये आपने याद रखना है, 15 शाबान तक, और मालूमात कहाँ पे दर्ज की जाएंगी, नुसुक मसार प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर इसको दर्ज किया जाएगा हाजियों की तमाम मालूमात 15 शाबान तक। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर दर्ज की जाएंगी, नुसुक मसार प्लेटफॉर्म पर। हाजियों की खिदमत के लिए ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खाने पीने से मुतालिक तमाम मुआहदात को नुसुक मसार प्लेटफॉर्म के ज़रिए ममलिकत में लाइसेंस याफ्ता फराहम कुनिंदगान यानी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होंगी के साथ 15 शाबान 1446 हिजरी यानी 14 फरवरी 2025, 14 फरवरी, क्योंकि रजब में उनका एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। 13 रजब को उन्होंने लेटर लिखा था, 12 रजब को यानी 12 रजब 12 जनवरी को। अब ये 14 फरवरी 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। 15 शाबान जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक है और 14 फरवरी 2025, ये आपने याद रखना, तक मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदात में ताखीर की सूरत में दूसरे फरीक को तमाम नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसमें क्या शामिल है, जिनमें हाजियों की मुकर्रर तादाद से महरूमी भी शामिल है, और लास्ट ईयर यही हुआ था, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अब इसके अंदर हाजियों की खिदमत के लिए कौन कौन सी चीज़ें नुसुक मसार प्लेटफॉर्म पर शामिल होंगी, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खाने पीने से मुतालिक जितने भी मामलात हैं वो सारे 15 शाबान 1446 हिजरी या 14 फरवरी 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा, और दूसरा फरीक ज़िम्मेदार होगा अगर उसमें ताख़ीर हुई तो। नंबर 3, हाजियों की तादाद में किसी भी तब्दीली का इन्हिसार मुक़द्दस मुकामात में मौजूद गुंजाइश पर होगा। खिदमात फराहम करने वालों की माली अदायगी नुसुक मसार प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएगी। खिदमात फराहम करने वालों की माली अदायगी यानी जो कंपनियां खिदमात फराहम करेंगी, कौन कौन सी खिदमात, ट्रांसपोर्ट की, रिहाइश की, खाने पीने की, वो सब कौन वो करेगा, किसके ज़रिए फराहम की जाएंगी, माली अदायगी नुसुक मसार प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएगी जी। तमाम हज से मुतअल्लिक़ कवानीन नुसुक मसार प्लेटफॉर्म के हिदायत और ममलिकत की दीगर नाफिजुल अमल हिदायत पर अमल करना लाजमी होगा। तमाम हज उम्मीदवारों को इन कवानीन और हिदायत से आगाह करना ज़रूरी है ताकि वो अपनी मुकम्मल हज सफरी मालूमात के साथ मुतमईन रहें। 5वां नंबर क्या, मालूमात की दुरुस्तगी और बर वक्त अपडेट करना मकतब शुऊनुल हुज्जाज की जिम्मेदारी। अब कहेंगे मकतब शुऊनुल हुज्जाज क्या है,
ये उपैब का दफ्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ था मकतब शून हुज्जाज पाकिस्तान, यानी ऑफिस ऑफ पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान। उपैब को ही मकतब शूनुल हुज्जाज कहते हैं, जिनमें रिहाइश, आमद व रवानगी के औकात, खिदमात से मुतल्लिक़ दीगर तमाम मालूमात शामिल हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? उपैब की होगी कि मालूमात भी दुरुस्त हों और बर वक्त अपडेट की जाएँ। हाजियों को नुस्ख कार्ड्स के अजरा और तकसीम को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी मालूमात फ़राहम करना, यानी जितनी भी मालूमात हैं वो फ़राहम करेगा उपैब, और इस अमल में सहूलत फ़राहम करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चौथा आर्टिकल था हमारे पास, हज उमूर का दफ्तर से मुताल्लिक़ थी। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ें क्या हैं? 15 शाबान तक, आने से पहले 15 शाबान तक तमाम चीज़ें दर्ज की जाएंगी, और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ जितने भी मामलात हैं वो भी 15 शाबान तक मुकम्मल किए जाएंगे। ताख़ीर की सूरत में ज़िम्मेदारी दूसरे फरीक यानी पाकिस्तान पर ही होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल सिक्योरिटी के कवायद। मकतब शूनुल हुज्जाज और तमाम मुनज़्ज़मीन शामिल सयाहती कंपनियों और एजेंसियों को सऊदी अरब की हुकूमत के हज से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी कवानीन पर अमल दरामद करना होगा मुकम्मल तौर पर। नंबर 2, हाजियों को दर्ज नुकात पर अमल करने का पाबंद बनाया जाएगा। मुक़द्दस मुकामात पर मखसूस रास्तों और सिक्योरिटी हकाम की हिदायत के मुताबिक हरकत करना, हज के मकसद से बाहर के किसी भी तशहीरी या इश्तिहारी सरगर्मी मुलव्वस ना होना, मुक़द्दस मुकामात जैसे मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी में इज्तिमाई दुआएँ, बुलंद आवाज़ में पुकार या फ़िरका वाराना रसूमात की मुमानियत। जी, तमाम हाजियों और मुक़द्दस मुकामात के ज़ायरीन की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म के फ़ोटोग्राफी आलात जिनमें मोबाइल फ़ोन शामिल हैं के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इन आलात को ऐसी सरगर्मियों के इस्तेमाल करना जो हरमैन शरीफैन और मुक़द्दस मुकामात के अमन व अमान को नुकसान पहुँचाएँ, जैसे मुख्तलिफ ममालिक के झंडे बुलंद करना, सियासी या मजहबी नारे लगाना या सोशल मीडिया पर इनका इस्तेमाल सख्ती से मना है। जी नेक्स्ट, हज के मुक़द्दस मौका को सियासी रंग देने या ऐसी हरकत करने की ममानियत है जो इस रूहानी इबादत के माहौल को मुतासर करें। हाजियों को मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए यकसू रहने और किसी भी गैर मुतल्लिक़ा सरगर्मी से इज्तनाब की हिदायत की जाती है। तमाम हाजियों, मकतब शऊनुल हुज्जाज के नुमाइंदगान और तंजीमी टीमों पर सियासी मकासद के लिए इज्तिमात करने की ममानियत है। इसमें कॉन्फ्रेंसेस, इजलास या किसी भी नाम से मीडिया से मुतल्लिक़ सरगर्मियाँ शामिल हैं, चाहे वजह कुछ भी हो। आर्टिकल 6 जी, हाजियों की तादाद। इस साल 1446 हिजरी के हज सीज़न के लिए दूसरे फरीक के हाजियों की कुल तादाद 1,79,210 हाजियों पर मुश्तमिल है। इस साल भी यही है, लास्ट ईयर भी यही थी, 179,210। ये फिगर आपने याद करना है। पहला फरीक यानी सऊदी अरब फरीक ज़रूरत पड़ने पर इस तादाद में कमी कर सकता है। ये फैसला किया गया कि हाजियों के कुल कोटे के मुताबिक हाजियों के उमूर के दफ्तर के अराकीन का तनासुब 1% जो कि नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगा। हाजियों के कुल कोटे के मुताबिक हाजियों के उमूर के दफ्तर के अरकान यानी उपैब के अराकीन का तनासुब 1% जो कि नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगा। ठीक है, दूसरा फरीक वजारत को हाजियों के उमूर के दफ्तर के तमाम अराकीन और हज के मौसम के दौरान उनके हकीकी किरदारों की फहरिस्त फराम करेगा। ठीक है, जो हम लोग जाते हैं या बाकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं हमारे मिनिस्ट्री की, तो उसमें ये सब शामिल होंगे। इसके साथ साथ दूसरा फरीक यानी पाकिस्तान इन अराकीन के लिए सेहत और मीडिया के इदारों से मुतलुबा इजाज़तनामे मुकर्रर तनासुब के मुताबिक मुकम्मल करेगा और उनके लिए मुक़द्दस मुकामात पर नकल हरकत क़याम की खुसूसी सहूलत फराम करेगा। वादे रहे कि इन अराकीन को किसी किस्म का सफारती इस्तेहकाक हासिल नहीं होगा, ये भी याद रखना है। जी, वजारत हज उम्रा को हक हासिल है कि वो ज़रूरत पड़ने पर तनासुब को कम या ज़्यादा कर सकती है, यानी इनके अराकीन का तनासुब कम या ज़्यादा किया जा सकता है। हाजियों की तादाद में कमी कर सकता है, ज़्यादती का उन्होंने वर्ड नहीं यूज़ किया। जी, ये मंजूर शुदा मयारात और कवायद के मुताबिक होगा। नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म पर हाजियों के उमूर के दफ्तर के अराकीन का तनासुब, खिदमात के मुआहदों के अख्ताम और हज 1446 हिजरी के लिए मुकर्रर मनसूबा बंदी के मुताबिक ताज़ा किया जाएगा। जी नेक्स्ट है जी, चौथा नंबर, दूसरे फरीक पर लाजिम है यानी पाकिस्तान पर कि वो मुकर्रर तादाद की पाबंदी करे और अगर वो हाजियों की तादाद कम करना चाहे तो उसे मुआहदे पर दस्तखत के 1 महीने के अंदर पहले फरीक को मुत्तले करना होगा। अगर आप हाजियों की तादाद कम करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे फरीक पर लाजिम है कि वो क्या करेगा, मुआहदे पर दस्तखत के 1 महीने के अंदर, जो मुआहदा कब हुआ था 12 जनवरी 2025 को हुआ था, उसके अंदर अंदर 1 महीने यानी 12 फरवरी 2025 से पहले पहले उसके अंदर अंदर किसी भी वबाई मर्ज जैसे कोरोना वायरस या किसी और हंगामी सूरत हाल के तहत हाजियों की तादाद में तब्दीली की जा सकती है। आमद और रवानगी आर्टिकल नंबर 7, ये बहुत अहम है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है।
तमाम हाजियों की आमद और रवानगी फ़ज़ाई रास्ते से होगी, जिसकी तफसीलात दाज़िल हैं। जी, 89,605, 89,605, 89,605, 89,605, इसको आपने याद रखना है। हाजियों की आमद जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए होगी। ठीक है, यानी ये उसका 50% है। ठीक है, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़, अब ये जद्दा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका क्या नाम है? किंग अब्दुल अजीज़। और मदीना शरीफ का कौन सा है? शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी किंग अब्दुल अजीज़ जद्दा का। ठीक है, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, ये क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मदीना शरीफ का। हाजियों की रवानगी जद्दा के, ये भी 50% होगी, और मदीना से भी रवानगी वापसी की वो भी 50% होगी, यानी 89,605। जी, हज की तादाद की तकसीम आमद और रवानगी के मराहल में मुतअल्लिका इदारों जैसे कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, गाका जिसको हम कहते हैं, गाका, वजारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत नकलो हमल और लॉजिस्टिक्स के ताउन से और हवाई और ज़मीनी हदूद की गुंजाइश के मुताबिक की जाती है। ये भी आपने याद रखना है। हुजाज के उमूर के दफ्तर को हवाई ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ मुआहदा करने और कोटा दोनों ममालिक के कौमी हवाई ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बराबर तकसीम करने का पाबंद किया गया, बराबर, इक्वल। अगर सऊदी अरब के कौमी कैरियर सर्विस फराम करने से कासिर हो तो हुजाज के उमूर का दफ्तर वजारत हज उमरा से दरख्वास्त कर सकता है, यानी उपैब जो है वो वजारत हज उमरा से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वह हाजी के मुल्क के कौमी कैरियर या किसी तीसरे फरीक के हवाई कैरियर से मुआहदे की मंजूरी दे। हुजाज के उमूर का दफ्तर यानी उपैप हुजाज की आमद और रवानगी की निगरानी करने और उससे मुतल्लिका कानून और हिदायत पर अमल करने का पाबंद है। हुजाज के उमूर का दफ्तर सही और हकीकी पेशगी, तैयारी, रिहाइश और परवाज़ों के डाटा को आमद से 72 घंटे कबल, ये भी आपने याद रखना है MCQ, और रवानगी से 48 घंटे कबल परवाज़ों के मंजूर शुदा शेड्यूल के मुताबिक दाखिल करने का अहद करता है। अब देखें, आमद से 72 घंटे कबल और रवानगी से 48 घंटे, यानी 48 से 72 घंटे, इसको आपने याद रखना है, 48 से 72 घंटे। तो जब आमद होगी उससे आपको 72 घंटे यानी 3 दिन पहले आगाह किया जाएगा, और जब वापसी होगी तो फिर 2 दिन। ठीक है, 72 घंटे 3 दिन, 48 घंटे 2 दिन। तो 72 घंटे और 48 घंटे ये रवानगी है, और आमद यानी जब सऊदीया पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचने से 72 घंटे पहले बताना है। हुजाज के उमूर का दफ्तर हुजाज को सामान के बैनुल अक़वामी मयारात और मवासफ़ात के बारे में आगाह करने और उन पर अमल करने का पाबंद है। ठीक है, इसके बाद हुजाज के उमूर का दफ्तर हुजाज को आगाह करने और उनके सामान में आब जमजम की बोतलें शामिल ना करने के हवाले से भी पाबंद है। ठीक है, सामान में आब जमजम की बोतलें शामिल नहीं करनी। हुजाज के उमूर का दफ्तर यानी उपैप रवानगी के वक्त यानी वापसी, पाकिस्तान वापसी, मुजाज कवानीन के मुताबिक रवानगी की हिदायत की पाबंदी और खिदमात फराम करने वाली कंपनियों को रवानगी के मंजूर शुदा मनसूबबंदी के नफाज में मदद फराम करने का पाबंद है। आर्टिकल 8 है जी, नुसक मसार प्लेटफॉर्म में दाखिले के लिए हुजाज के उमूर का दफ्तर की जानिब से मुकर्रर करदा मरकजी नुमाइंदगी की मालूमात। जी, उपैप की तरफ से जो नुमाइंदा है वो कौन है जी? जनाब अब्दुल वहाब सुमरो साहब हैं। उनका पासपोर्ट नंबर क्या है ये भी आपने याद करना है, A522987। नाम भी याद रखना है, जनाब अब्दुल वहाब सुमरो साहब, और A522987। A5 याद कर लें, 22 और 77 एंड पे, और एंड आखिर में दरमियान में क्या है? 98। ठीक है, A52298 और 77। मोबाइल नंबर पाकिस्तान, बल्कि ये सऊदीया का है। ठीक है, 996547774040। ये कोड होता है, कंट्री कोड 996, फिर 54 याद करना, 7774040। और ईमेल क्या है? dghajjadda@gmail.com। पासपोर्ट की कापी मुंसलिक करना ज़रूरी है। अगर मरकज़ी नुमाइंदे को तब्दील करने की ख्वाहिश हो तो वजारत हज उमरा को वजारत ख़ारजा के ज़रिए एक रस्मी ख़त में नए नुमाइंदा का नाम और तफसीलात के साथ इत्तला देना लाजमी है। जी, आर्टिकल 9 है, हुजाज के उमूर का दफ्तर दाखिल मालूमात के मुताबिक सऊदी अरब में अपने दफ्तर हज दफ्तर के अकाउंट में माली अदायगियों की जिम्मेदारी निभाता है। बैंक का नाम है बैंक अल रियाज, अकाउंट नंबर ये है, और IBN नंबर ये है। ये भी आपने याद रखना है, वैसे याद कर लें बेस्ट है, नहीं तो बैंक का नाम याद कर लें, बैंक अल रियाज, उसमें तमाम पेमेंट की जाएंगी। और अकाउंट पर मजाज अफराद के नाम, जी अकाउंट पर नाम कौन कौन से? अब्दुल वहाब सुमरो साहब,
फ़हीम ख़ान आफरीदी साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, मोहम्मद राशिद जमाल साहब। तो ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, 4 नाम। अब्दुल वहाब सुमरो साहब, ये पूछा जा सकता है मजाज अफराद के नाम कितने लोग हैं जी? 4 लोग हैं। अब्दुल वहाब सुमरो साहब, फ़हीम ख़ान आफरीदी, ज़ियाउर रहमान और मोहम्मद राशिद जमाल। तनाज़ात का तस्फ़िया, इस माहदे की दफ़ात पर अमल दरामद या तशरीह के नतीजे में पैदा होने वाले किसी भी तनाज़ा को दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त राब्ते के जरिए हल किया जाएगा। बराह रास्त डायरेक्ट रब्ता करना है। अगर इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके तो तनाज़ा को सफ़ारती ज़राए से हल किया जाएगा। पहले बराह रास्त, फिर सफ़ारती ज़राए से। दोनों फ़रीक़ैन में से किसी को भी किसी अदालत या बैनुल अक़वामी इदारे से रुजू करने की इजाज़त नहीं होगी। किसी अदालत या बैनुल अक़वामी इदारे से नुस्ख़ मसार प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे फ़रीक़ के दस्तखतशुदा यानी पाकिस्तान के दस्तखतशुदा हज उमूर की तंज़ीमी हिदायत की दस्तावेज़ इस मुआहदे के तलाक़ में बुनियादी हवाला शुमार होगी। आर्टिकल 11, मुआहदे का नफाज कब होगा? ये मुआहदा हज साल 1446 के हज के लिए तरतीब दिया गया है और इस पर दस्तखत की तारीख से नाफिजुल अमल होगा, यानी जैसे ही सिग्नेचर हुए उसी वक्त ये नाफिजुल अमल होगा और दूसरे फ़रीक़ के तहत आने वाले आखिरी हाजी के निकलने पर ख़त्म होगा। तो स्टार्ट कब होगा? जब सिग्नेचर होंगे और दूसरे फ़रीक़ यानी पाकिस्तान से जब हाजी आखिरी हाजी निकलेगा सऊदी अरब से, तब तक ये नाफिजुल अमल होगा। पहला फ़रीक़ ज़रूरत और हुज्जात के मुफाद के मुताबिक इस मुआहदे के नफाज को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का हक़ रखता है, यानी सऊदी अरब, और ये मुअत्तली दूसरे फ़रीक़ को तहरीरी तौर पर सफ़ारती ज़राए के ज़रिए इत्तला देने के बाद फ़ौरन नाफिजुल अमल होगी। ठीक है, सफ़ारती ज़राए के ज़रिए इत्तला देने पर कि फ़ौरन बाद नाफिजुल अमल होगी। आर्टिकल 12 क्या इख्तितामी अहकाम क्या जी? इस मुआहदे में तरमीम सिर्फ दोनों फ़रीक़ैन की तहरीरी मंजूरी और इनके निज़ामी तरीक़ाकार के मुताबिक मुमकिन होगी। किसी भी फ़रीक़ की हैसियत या नुमाइंदों में किसी भी वजह से होने वाली तब्दीली इस मुआहदे की ज़िम्मेदारियों या खिदमात फ़राहम करने वालों के साथ किए गए मुआहदों पर असरअंदाज नहीं होगी। दोबारा देखें, किसी भी फ़रीक़ की हैसियत या नुमाइंदों में किसी भी वजह से होने वाली तब्दीली इस मुआहदे की ज़िम्मेदारियों या खिदमत फ़राहम करने वालों के साथ किए गए मुआहदों पर असरअंदाज नहीं होगी। दफ्तर को ममलकत में वकालत के पेशे की मशक़ के लिए लाइसेंस याफ्ता कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का हक़ हासिल होगा, जो खिदमात के मुआहदे करेगा और उसे अदालती इदारों के सामने पेश करेगा। ये मुआहदा 12 रजब 1446 हिजरी बामुताबिक 12 जनवरी 2025 को 2 असल नुस्खों में अरबी ज़ुबान में दस्तखत किया गया। 2 असल नुस्खों में, 2 ओरिजिनल, ठीक है, जो एग्रीमेंट है उसमें हुआ, अरबी ज़ुबान में दस्तखत किया गया। हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से उपैप चौधरी सालेक हुसैन साहब, वज़ीर बराए मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हमांगी चौधरी सालेक हुसैन, और ममलकत सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर हज उमरा तौफ़ीक बिन फ़ौज़ान और रबिया, तौफ़ीक बिन फ़ौज़ान और रबिया, ये इन्होंने साइन किए। तो ये जी हमारे पास ये हज एग्रीमेंट था। इसमें 12 आर्टिकल हैं, इनको आपने याद रखना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और कितने कितने % जो हैं वो हाजी किस उसके जरिए जाएंगे, एयरपोर्ट के थ्रू जाएंगे, वापसी कब होगी, कितने % होगी, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इसको आपने अच्छी तरह से एक बार खुद पढ़ लेना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया, ये लेटर आपने याद करना है, जो कुछ लेटर में था वही आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ था। 13 जनवरी को उन्होंने लेटर लिखा है और ये एग्रीमेंट जो है 12 जनवरी को हुआ था, 12 रजब, ठीक है, 1446 हिजरी के मुताबिक। बाकी ये तफवीज़ के लिए मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू लेटर लिखा गया। एक और तवाफ़ा कंपनी एग्रीमेंट है, इसके अंदर ये मुकम्मल हैं, 12 पेजेस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी लेक्चर बनाऊँगा और इसमें भी अहम अहम चीज़ें हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4, बस यही एग्रीमेंट आपने तैयार करना है।